सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान अपनी पार्टी पर गिरफ्त खो रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर से एक फौज का हामी ग्रुप सामने आ गया है जो चाहता है कि फौज मुखालिफ लोगों के साथ सख्ती की जाए। नया दौर टीवी पर एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने मजीद कहा कि पीटीआई के बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका पर कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि पीटीआई से वाबस्ता पाकिस्तानी डॉक्टरों ने आर्मी चीफ के एजाज में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। तज्जियाकार ने इंकशाफ किया कि पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब और शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों को हिदायत की थी कि आर्मी चीफ की आमद पर कोई एहतजाज न किया जाए, बल्कि उनका इस्तकबाल किया जाए। ताहम इमरान खान की जानिब से ये दावा सामने आया है कि उन्होंने पीटीआई के बैरून मुल्क मुकीम कारकुनों को सख्त एहतजाज करने का हुक्म दिया था। वो तो चाहते हैं कि पार्टी फौज पर प्रेशर डाले ताकि इनकी रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आए। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत 4 दिन नजरबंद रहने के बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। अब वो दुबई में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजार रहे हैं। अगर वो इस सारे मामले में सहूलतकारी ना कर रहे होते तो उनको भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन इसके बरक्स वो आराम से दुबई में छुट्टियां गुजार रहे हैं। तज्जियाकार ने कहा कि पीटीआई के अंदर ही एक फौज का हामी ग्रुप बन गया है जो 9 मई के फसादात में मुलव्विस पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। एक सवाल के जवाब में तज्जियाकार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताहयात नाहली जल्द मुअत्तल हो जाएगी। एक और सवाल के जवाब में मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा कि रियासत पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देना चाहती और पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई को मजीद सहूलत फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाएगा और पीटीआई को बल्ले का निशान दोबारा हासिल करने के लिए तवील जंग लड़ना होगी। पीटीआई रहनुमा जमशेद दस्ती की इस वीडियो से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पुलिस ने इनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा और इनकी अहलिया और 10 माह के बेटे को हिरासा किया, तज्जियाकार ने कहा कि ये वीडियो प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। पीटीआई पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर बदनाम करने के लिए कर रही है। दूसरी जानी बड़ी तादाद में आइंदा आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद मुल्क के साबिक हुक्मरान जमात पीटीआई के कारकुनों का मुराल डाउन होना शुरू हो गया है। पार्टी के नए चेयरमैन की तरफ से फराहम की जाने वाली ऑक्सीजन भी काम नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अहल उम्मीदवारों की इब्तिदाई लिस्ट शाया हो चुकी है, जिसमें अगले चंद रोज में अपीलों पर फैसले की रोशनी में कुछ रद्द-बदल हो सकता है। लेकिन पीटीआई के कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की बहाली के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सानह 9 मई में मुलव्विस होने की बिना पर साबिक वज़रा हमाद अजहर, उमर अयूब, मुराद सईद, फरक हबीब और अमीन गंडापुर समेत 51 अफराद की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। मुल्जिमान को इश्तहारी करार देते हुए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पीटीआई ने सोशल मीडिया पर रिटर्निंग अफसरान और निगरान हुकूमत के साथ साथ रियासती इदारों पर भी कड़ी तनकीद शुरू कर दी है। पीटीआई ज़राए के मुताबिक इन रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल रूपोशी इख्तियार करने और अदालत में पेश न होने पर पार्टी इंतखाबी मुहिम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अगर ये रहनुमा खास तौर पर पंजाब और लाहौर के कायदीन रूपोशी के बजाय अदालतों से रुजू करते तो इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। अब जिस तेजी के साथ मुकदमात में उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कारकुनान बददिल हो रहे हैं। इन ज़राए के मुताबिक इख्तिदार में मजे उड़ाने वाले तो आगे पीछे हो गए, अब कारकुन इम्तिहान में हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।